बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की सेहत में, आपकी इज़्ज़तों में और आपके रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। जी तो जनाब, कल के सिलसिले को आगे लेके चलते हैं और बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर कल रुकी थी। तो मैं आज आप लोगों को वही जो कल मैंने पकोड़े बनाए थे उसी की डिश के बारे में एक उसका जो वर्क है उसका पलटेंगे और वहाँ पर हम ये देखेंगे कि इस प्लेट में जो हमारे मसाला जात हैं उनको मैंने कल भी बताया था, आज भी हम ज़ीरा, सूखा धनिया एक एक चम्मच लेते हुए हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स, इसमें जो है ना जो रेड चिली पाउडर और हमारे पास हल्दी है, ये हमारी क्वार्टर टी स्पून के साथ जाएगी, नमक हाफ़ टी स्पून और अजवाइन 2 पिंच है। तो जनाब ये स्पाइसेस हो गए और यहाँ पर अब देखें एक एक बॉल के साथ ये 1.5 मेरा पोटैटो था, यानी कह लें 1.5 आलू। इसको आपने कटिंग कर लेना है लंबाई में। पालक 1 प्याली ही है, ये भी आप इसी तरह कटिंग कर लें। इसकी बैक की जो डंडियां हैं वो यूज़ नहीं करनी, सिर्फ पत्ते। और यहाँ प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे और वो भी लंबाई में काटेंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी हथेली पर इनकी शेप ज़रूर मेंशन करूँगी। और यहाँ पर सब्ज़ मिर्च को मैंने जूलियन कट में काटा है और यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं। तो इस में एक हाफ़ प्याली जो है सब्ज़ धनिया और एक मुट्ठी यानी कि 2 टेबल स्पून मैंने लिया था, उसको धो के अच्छे तरीके से साफ़ किया। अनारदाना मेरी वालदा हमेशा डालती हैं चटनियों में भी और पकोड़ों में भी। और यहाँ 1 प्याली पूरा ही बेसन का जाएगा। और मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि बाज़ार में बेसन वाला नान जो है ना उसकी कीमत 70 से 80 रुपये तक है। आप घर में साफ़ सुथरी चीज़ों को अपने हाथों से कटिंग करके जब तसल्ली कर लेते हैं तो देखें व्यूअर्स, फिर आप लोग उसके बाद हमेशा ही मैं कहती हूँ कि घर की बनी हुई चीज़ में बरकत होती है। तो इस तरह तमाम चीज़ों को कल हमने यूँ एक लिफाफा तैयार कर दिया था कि अगर हमारे गेस्ट कल आने हों और आज हम लाइक कड़ी बना रहे हैं और उसके लिए पकौड़ों का मटेरियल हमने बनाया, थोड़ा ज़्यादा बना लें आप लोग। और इस तरीके से लिफाफा वगैरह लेके कोई ज़िप बैग या कोई शॉपिंग बैग लेके उस तरह से इसको निकाल लें। और अगर आपने सारे का भी बनाना है तो इससे कम से कम 6-7 जो है ना वो हमारे नान तैयार होंगे। तो जी बिल्कुल, आज हम लोग बेसन वाले नान की तैयारी कर रहे हैं। तो देखें ये हल्का सा ये नमी आने की वजह से ये गीला हो गया, तो फ़र्क क्या पड़ता है। हमने तो देखें अभी भी तो इसमें पानी डालना ही है ना, तो हम इसको सुबह अगर तैयार करके रखते हैं तो शाम में कितनी जल्दी ये हो जाता है। और वैसे भी आपको अंदाज़ा है जब हम सब्ज़ियां पकड़ते हैं उन्हें कटिंग धोने से लेकर कटिंग करने तक का जो यहाँ तक का जो सफ़र है ना, कहीं ना जाए ना तो 1 घंटा लग जाता है चीज़ को यहाँ तक लाते लाते। तो अगर आपने 1 आध दिन पहले इस तरह की कोई तैयारी की हो कि कल आपने नान जो है बेसन वाले खाने हैं तो ये सारा काम किया हो, तो क्या मुश्किल है। लें एक बर्तन खुला सा जिसमें नान पूरा आ जाए, इसकी एक साइड आप उसमें डिप करें, दूसरी साइड ना करें। और अब इसके ऊपर ये जो हमने मटेरियल है जिसमें मैंने सिर्फ 2-3 चम्मच पानी डाल के तो इसको स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। तो अब हम एक हथेली पे नान रखेंगे और एक हाथ से हम इसको इसके ऊपर पेस्ट करते जाएंगे। तो आप घर में बनी हुई चीज़ की बरकतें बनाने के बाद ही महसूस कर सकते हैं। तो मेरी वो बेटियां जो आज सिर्फ पढ़ाई कर रही हैं, अभी उन्हें सिर्फ टेबल पर आना होता है खाना खाने, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि ये चीज़ें बाज़ार से ऑर्डर करें तो कितनी महंगी पड़ती हैं और घर में बनाएं तो कोई भी कीमत इसकी नहीं लगती। आपने बेटा जब भी नान बेसन वाला बनाना है, इसको आपने डिप करना है तो आपने बेसन वाली साइड ऑयल में डालनी है, ठीक है मेरा बेटा। तो व्यूअर्स ये चीज़ें नोटिस करने वाली होती हैं।
यहाँ पर अब देखें मैंने इसको पलट दिया है। अब मैं उसको 1 मिनट उधर भी दूंगी ताकि उधर से भी क्रिस्पी हो जाए थोड़ा। और अब देखें ये माशाल्लाह रेडी है। विदिन मिनट्स माशाल्लाह ये तैयार हो जाता है, क्योंकि हमने इसकी बड़ी पतली लेयर जो है ना नान के ऊपर फैलाई थी। और ये जो मैंने शुरू में आपको कटिंग दिखाई है ये बहुत मैटर करती है। आप एक्सपीरियंस कर लें मेरी बात तो आप उसके बाद ही मानेंगे कि जब अगर आप गोल कटिंग करते हैं या बारीक चॉप करते हैं प्याज चीज़ों को तो बाद में इतनी खूबसूरत लुक नहीं आती। यहाँ पर मैंने एक चीज़ बतानी है, आप चाहें तो बहुत अच्छे से नान को पहले ही 4 हिस्सों में सीज़र से कटिंग कर लें। और ये देखें इस तरह भी देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि जिसको जितना खाना है वो उतना ही लेगा। तो शादी ब्याहों पर अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर भी नान की कटिंग करके रखते हैं। तो इस तरह अगर आप घर में कोई पार्टी कर रहे हैं या आपने अपने बच्चों के साथ ही लंच या डिनर में कहीं लेना है, ज़्यादातर ये लंच में लिया जाता है दही की पुदीने की चटनी के रायते के साथ। ये केचप के साथ इतना मज़े का नहीं लगता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट अगर आप चाहते हो तो आप केचप भी ले सकते हैं इसके साथ। एनीवेज़ यहाँ पर खुबानी की चटनी इस टाइप की चीज़ों के साथ भी अच्छे लगते हैं, लेकिन इसका जो सुपर मैच है ना वो रायता ही है। तो अब देखें इसको भी हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैं अब आपसे कहूँगी कि आप मुझे ख़ुद बताएं कि कल जब मैंने लिफाफे में मटेरियल डाला था तो आप सोच सकते थे कि मैं इससे कौन सी डिश बनाऊँगी। हमने किसी एक भी इंग्रेडिएंट का ना इसमें इजाफ़ा नहीं किया नान पे अप्लाई करने के लिए। तो अब यहाँ पर वही चटनी जो मैंने फ्रीज़ की हुई है, अब देखें आज रमज़ान चल रहा है माशाल्लाह, तो मैं इसमें 2 चम्मच के साथ इसको अभी मैं बना रही हूँ ग्रीन चटनी। इसमें नमक और चाट मसाला मैं थोड़ा सा ज़रूर डालूँगी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन के लिए। तो आप ये देखें कि जब हम रमज़ान से पहले इसकी तैयारी कर रहे थे कि इतनी सारी हम पुदीने की गठियाँ और धनिया की गठियों को चटनी की शक्ल में पैक कर रहे थे, तो आज सिर्फ हम चटनियाँ निकाल रहे हैं और डेली इफ्तारी में रायता हमें मिल रहा है माशाल्लाह। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।